मैं सुनीता साहू आज आपको एक बार फिर अपने YouTube चैनल सुनीता साहू केमिस्ट्री टोटल सॉल्यूशन पे स्वागत करती हूँ। तो देखिए, मैं आज आप लोग के लिए लाई हूँ बकले हार्टले मेथड। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा। तो देखते हैं हम आगे कि बकले हार्टले मेथड में क्या होता है। तो ये जो बकले हार्टले का मेथड होता है वो ऑस्मोसिस प्रेशर को ज्ञात करने की विधि है, परासरण दाब को मापने की विधि है। तो परासरण दाब को कैसे मापा जाता है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि परासरण दाब क्या होता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जो जाते हैं विलयन, उसको परासरण कहते हैं। तो यहाँ पर जो है सांद्रता कम है या सांद्रता ज़्यादा है, तो इसके कण जब यहाँ जाएंगे तो उसको परासरण कहेंगे। परासरण होने पर यहाँ पिस्टन लगा हुआ है जो उसको प्रेशर डालेगा और इस परासरण की क्रिया को रोकेगा। तो इसी प्रेशर को परासरण दाब कहते हैं। इसी एक्सटर्नल प्रेशर को ऑस्मोसिस प्रेशर या परासरण दाब की क्रिया कहते हैं। तो एक बार हम यहाँ पर जान लिए कि किसी विलयन में विलायक के कण अर्ध पारगम्य झिल्ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा परासरित होकर जाते हैं। तो इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए पिस्टन द्वारा जितना दाब लगाया जाता है, प्रेशर लगाया जाता है, उसी दाब को क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं, ऑस्मोसिस प्रेशर कहते हैं। एक बार और, जब विलयन में विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा परासरित होकर जाते हैं, तो इसी परासरण की क्रिया को रोकने के लिए इस पिस्टन के द्वारा जितना दाब लगाया जाता है उसको परासरण दाब या ऑस्मोसिस प्रेशर कहते हैं। ये उसका सिद्धांत था। अब हम क्या देखेंगे? इसके डायग्राम देखेंगे। डायग्राम में क्या होता है कि देखिए, एक बेलनाकार यहाँ पर पात्र रखा गया है। इस बेलनाकार पात्र में क्या है? ये किसका बना हुआ है? ये बना हुआ है मेटेलिक जैकेट का, इस्पात का बना हुआ है। तो इसको 3 कक्ष में बांट दिया गया है। देखिए, सबसे पहले कक्ष में क्या रखा गया है? सॉल्यूशन। दूसरे कक्ष में भी सॉल्यूशन, और बीच में क्या रखा गया है? सॉल्वेंट रखा गया है, वाटर रखा गया है। यहाँ विलयन, यहाँ भी विलयन, और ये क्या है? आपका पानी है, विलायक है। यहाँ पर उसका विलयन भरा गया है जिसका उसको परासरण दाब ज्ञात करना है। जिस विलयन का भी परासरण दाब ज्ञात करना है उस विलयन को यहाँ रखा जाता है। यहाँ पर एक फनल रखा गया है, टोटीदार कीप। इस टोटीदार कीप या फनल की सहायता से इस मध्य के कक्षक में वाटर को पहले भर देते हैं और इस पहले और अंतिम कक्षक में उस विलयन को भरे हैं जिसका परासरण दाब ज्ञात करना है। इसके इस किनारे पर एक कैपिलरी ट्यूब या फिर केशिका नली लगी होती है। कैपिलरी ट्यूब या केशिका नली। तो प्रारंभिक में जब ये क्रिया आरंभ नहीं हुई है तब यहाँ पर जो जल भरे हैं वो जल कहाँ तक जा रहा है उसके स्तर को पहले हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं? नोट कर लेते हैं कि कहाँ तक वो पानी भरा हुआ है। अब जब ये प्रक्रम स्टार्ट हो जाएगा तो ये जो वाटर है, पानी के कण हैं, इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की सहायता से इस विलयन में जाने लगेंगे, क्योंकि परासरण क्रिया हो रही है जो अर्धपारगम्य झिल्ली से कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जा रही है। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि केशिका नली का जो जल स्तर है वो नीचे आने लग रहा है, क्योंकि ये जो पानी है ऊपर जाने लग रहा है। तो केशिका नली का जल स्तर नीचे आ गया। अब क्या कर रहे हैं? यहाँ पर उसकी सांद्रता बढ़ने लगी है, ये जल ऊपर आने लगा है। तो अब यहाँ पर जो पिस्टन लगा हुआ है, इस पिस्टन से उस पर इतना प्रेशर डालते हैं, इतना दाब डालते हैं इस विलयन के ऊपर कि यहाँ पर जो विलायक इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ऊपर में परासरित हो रहे थे उसको रोका जा सके। और तब तक इस दाब को लगाते रहते हैं जब तक कि ये जल स्तर पुनः इस केशिका नली के प्रारंभिक स्तर पर न आए।
पहले जहाँ पर था वहाँ से परासरण क्रिया हुआ तो पानी ऊपर चला गया था, ये जल स्तर नीचे आ गया था। अब हम इसमें इतना दाब लगा रहे हैं कि ये जो जल स्तर है पुनः उस स्तर तक पहुँच सके जहाँ पर वो प्रारंभिक स्तर पे था। तो उसी दाब को क्या कहेंगे, यहाँ पर हम परासरण दाब हम कहेंगे। तो देखिए ये तो हम समझ गए कि अधिक कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गया, वो परासरण दाब था। सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन यूज किए, इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जितना दाब यूज किए, जितना कि यहाँ पर केशिका नली का प्रारंभिक स्तर आ सके, उस दाब को ऑस्मोसिस प्रेशर या परासरण दाब कहते हैं। अब हम इसके कुछ लाभ देख लेते हैं कि इसके क्या लाभ होते हैं। पहला कि इसमें जो दाब लगाया जाता है, प्रेशर लगाया जाता है, डायरेक्ट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पर नहीं लगता, पहले ये सॉल्यूशन पर लगता है। तो इसी कारण से ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के फटने का डर नहीं रहता। दूसरा, यहाँ पर साम्य स्थापित नहीं होता है, तो ये क्रिया आसानी से चलती रहती है। थर्ड ये कि इसमें किसी भी सांद्रता के विलयन की परासरण दाब आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो आपका मेथड था बहुत ही इजी है और बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।